हमारे उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा की पुलिस ने बहुत तगड़ा खुलासा किया है गैंग को लेकर के, गिरोह को लेकर के। चड्डी गैंग हो या कच्चा गैंग हो या फिर ड्रोन कैमरे का मामला हो। अभी इस वीडियो को आप प्ले कर दिया आपने तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। देखिए कुछ लोग बीच में से चले जाते हैं तो मज़ा नहीं आता यार भाई, देखो क्योंकि आधी अधूरी जानकारी लेकर के जाएंगे तो फिर क्या ही समझ में आएगा। अभी चोरी चकारी का बहुत मामला चल रहा है। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद में जो एक ऑफिसर ने खुलासा किया है खासकर अमरोहा को लेकर के, जो ये जिला अमरोहा में उत्तर प्रदेश के अफवाहें चल रही हैं या फिर चोरियाँ वाकई हो रही हैं, इसका क्या मामला है, ड्रोन जोड़ रहा है, इसका पूरा खुलासा करके रखा है। आपको मैं ये दो वीडियो दिखा रहा हूँ, एक 23 सेकंड की है और एक है 27 सेकंड की। कैसे मामला सामने आ रहे हैं, लोग किस तरीके से रातों में जाग रहे हैं, उसके बाद में मुकम्मल खुलासा करेंगे और आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताएंगे मेरे अजीज़। और आज का कलाम ना सुना आपने तो कुछ नहीं सुना। लेकिन अभी जो चोरी चकारियाँ हो रही हैं, जगह जगह बहुत सारे मामला पेश आए हैं। और ज़िला रामपुर के अभी एक गाँव मैंने कल आपको बताया था, रैका नंगला, वहाँ पर भी मामला पेश आया है कि दो लोग भाग गए, एक को पकड़ लिया। जब उससे आईडी ली, उससे पूछा गया तो हरियाणा का वो निकला, यानी दिल्ली के पास में हरियाणा। बहरहाल मामला तो आ रहे हैं सामने। वाकई मैं कह रहा था कि भाई 10% सच है, 90% अफवाहें हैं। लेकिन जैसे लोगों की कमेंट्स आई हैं, जैसे और मामला सामने आए हैं, लोगों ने अपने मशवरे दिए हैं, लोगों ने अपनी आंखों देखे वाक़ियात तो बयान किए हैं, उसके मद्देनज़र भाई 50% मामला है लेकिन 50% अफवाहें हैं। आधा मामला है और आधी अफवाहें भी हैं। आज 21 जुलाई है और चांद की 25 तारीख हो गई है मेरे अजीज। जरा देखिए पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर। देखिए जंगल में है और रात का अंधेरा है और ये तलाश कर रहे हैं चोरों की। देख रहे हो, सीटियां बजा रहे हैं, धुंध काट रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। बहरहाल चोरों को देख रहे हैं। कहीं से कोई अफवाह सामने आ जाती है या कोई मामला हकीकत में सामने आता है कि भाई उस जगह आदमी देखा गया है, तो लोग लाठी डंडे लेकर के निकल जाते हैं। और जो कि निकलना भी चाहिए भाई, अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, सेफ्टी करनी चाहिए। दूसरी वीडियो भी इसी से रिलेटेड है, चलो वो मैं आपको नहीं दिखाता हूँ। लेकिन अब ऑफिसर साहब का भी जरा बयान सुन लीजिए, ड्रोन को लेकर के, चोरी चकारी को लेकर के। ठीक है, जरा देखिए क्या कह रहे हैं सर। देखिए करीब 3-4 दिनों से ये सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि रात में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं जी। इस संबंध की सूचनाओं की पुष्टि के लिए हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है जी। साथ ही साथ आपको यह अवगत कराना है कि हमारी पुलिस रेगुलर नाइट पेट्रोलिंग कर रही है। अच्छा। आरक्षी से लेकर के एडिशनल एसपी तक और मैं स्वयं रात में निकल करके हम इन चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि बार बार बताया जा रहा है, ड्रोन उड़ रहे हैं, इस संबंध में गांव वालों को के साथ बैठक करके उनको जागरूक भी किया जा रहा है कि अगर किसी प्रकार की कोई चीज़ उनको दिखाई देती है, हमने अपने कंट्रोल रूम का नंबर UP 112 का नंबर शेयर किया हुआ है। साथ ही साथ गाँव के जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन लोगों के साथ निरंतर हमारा संवाद चल रहा है। आपके माध्यम से मेरी यह अपील है कि इस तरह के अफवाहों में ना आए। अगर कोई संदिग्ध वस्तु दिखती है तो अपने स्थानीय थाने से संपर्क करें। हमारे द्वारा निरंतर फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, रात में गश्त किया जा रहा है और अगर कहीं से कोई सूचना प्राप्त हो रही है तो पुलिस पहुंच भी रही है कि ऐसे अफवाहों में आने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, निश्चित रूप से आप पुलिस का सहयोग करें और पुलिस आपके सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। सर बहुत से गाँव में देखा जा रहा है कि ड्रोन के नाम पर लोग फायरिंग भी कर रहे हैं। हाँ, ये गलत है। आपके माध्यम से मेरी ये अपील है कि अगर उनको कोई संदिग्ध वस्तु दिखती है तो अपने स्थानीय थाने से संपर्क करें। थाने से संपर्क करने के बाद से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अपने कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। देखा ना क्या कहा कि अपने आप में कानून को हाथ में लेने की, अपने कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी बेकसूर को पीट डाला और उसके बाद में फिर भाई केस हो गया तो आप बुरे फंस जाएंगे भाई। हाँ, मैंने आपसे कल भी कहा था, कोई भी अगर मामला सामने आता, पकड़ धकड़ का किसी को पकड़ा जाता है, ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो भाई उसको जो है पुलिस के हवाले करना है आपको, ना कि उसको जो है लहूलुहान कर देना। बिल्कुल नहीं करना है सब भाई। हाँ, अगर वो बेकसूर निकला, क्योंकि बहुत सारे मामला सामने ऐसे आ रहे हैं भाई। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे मेरे अजीज़। ये जो हमारा प्रोडक्ट है ज़ियावी तलबीना, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी दुआओं से पूरे इंडिया भर के कोने कोने में, पूरी इंडिया के कोने कोने में जा चुका है। उड़ीसा, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, हर सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह अपना ज़ियावी तलबीना पहुँच चुका है। जो लोग नए आते हैं वीडियो में उनको बता देना चाहता हूँ, और जो जानते हैं इसके बारे में उनको तो खैर मालूम ही है। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह 100% ऑर्गेनिक है। आप देख सकते हैं 100% ऑर्गेनिक। इसके अंदर जौ है, खजूर है और काजू बादाम पिस्ता है, इलायची है, और इसको आप अपने घर भी तैयार कर सकते हैं। बहरहाल इसका जो रेट है वो 280 रुपये का है। 250 ग्राम का पैकेट है ये, और 4 पैकेट अगर आप ख़रीदते हैं तो वैसे तो 1120 के बैठते हैं, लेकिन 4 पैकेट आपको 1000 के मिलेंगे, प्लस आपका डिलीवरी चार्ज जो बैठता है तकरीबन 180 रुपये का 1 किलो पे, क्योंकि 4 डिब्बे 1 किलो के हो गए तो वो डिलीवरी चार्ज भी बिल्कुल फ्री है आपके घर तक पहुँचने का। और अभी इस पर एक ऑफर भी चल रहा है उम्रे वाला। तकरीबन 250 लोग बाकी रह गए हैं 2000 में को। हमने कहा था कि शुरू के 2000 कस्टमरों में से 2 कस्टमरों को हम उम्रा कराएंगे कंपनी की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे वो तकरीबन 1750 के करीब ऑर्डर हो चुके हैं, 250 के करीब ऑर्डर बाकी रह गए हैं। पिछले दिनों मैंने बताया था आपसे कि 600 ऑर्डर बाकी रह गए हैं, अभी 1400 हुए हैं।
तो 600 को अब और धीरे 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 कम करते करते अब 250 के करीब रह गए मेरे अजीज़। आप जल्द से जल्द अगर अभी तक ऑर्डर नहीं लगवाया हो या लगवा भी लिया हो या डिब्बे आपके ख़त्म होने के लिए जा रहे हो तो एक एक ऑर्डर और लगवा लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ और बोल के बता रहा हूँ। पहला मोबाइल नंबर हमारा 90 45 63 85 68, दूसरा है 96 340 47 698। ठीक है मेरे अजीज़, तो मैंने आपको 2 मोबाइल नंबर दे दिए हैं, आप कॉल करें इन पर और अपना ऑर्डर बुक कराएं। पेमेंट आपको इसमें पहले ही देना पड़ेगा क्योंकि प्रीपेड है, ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं है मेरे अजीज़। तो परेशान ना हो, बेफिक्र होकर आप इसको मंगवा सकते हैं अपने घर। 3 से 4 दिन में 5 दिन में आपके घर पहुंच जाएगा। कभी कभी भाई डिले भी हो जाता है तो उसके लिए माजरत चाहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जब आप अपने यहाँ से बुक कर देते हैं तो इस आपका तलबीना निकल जाता है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी पहुँचेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ध्यान से सुनना मेरे अजीज़, कलाम बहुत प्यारा है आज का। हाँ, कलाम की एक एक लाइन बड़ी कीमती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम सोने जाओ, ध्यान से सुनना, जब तुम सोने जाओ तो सोने के लिए जाओ तो वुजू करके सोया करो जैसे नमाज के लिए करते हो, फिर अपनी दाहिनी करवट पर लेटो। ऐ है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि सोते वक्त अपना सोने से पहले वुजू कर लिया करो और दाहिनी करवट पर लेटो, तो भाई इसके फ़ायदे भी बहुत होंगे। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में कल या परसों इसके फ़ायदे बता देंगे आपको। सोने से पहले वुज़ू करने के क्या फ़ायदे हैं, दाहिनी करवट से लेटने के क्या फ़ायदे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो फ़रामीन हैं उन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में बाहर आएंगे मेरे अजीज़। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसाओ, नबी की ये प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजा लो, अपने माँ बाप की कद्र कर लो। माँ बाप अगर आपसे राज़ी है तो अल्लाह आपसे राज़ी है, ये बहुत बड़ी बात है भाई, सौ की एक बात है। अब कुछ कहते हैं कि यार माँ बाप सता रहे हैं, यार माँ बाप ऐसे कर रहे हैं, माँ बाप ऐसे कर रहे हैं। उन माँ बापों को भी चाहिए कि अपनी औलाद पर शफक़त करें, लेकिन अगर वो सता भी रहेगा मेरे अजीज़ तो वहाँ से चला जा, हट जा, सब्र कर ले। तेरे माँ बाप हैं वो, अगर सता भी रहे हैं आपको तो वहाँ से चला जा, कहीं दूर जाकर रहने लग। लेकिन माँ बाप की शान में उफ भी मत कर, उन्हें डांट मत, उन्हें छिड़क मत, गाली मत बक, वरना पता नहीं कैसा अंजाम होगा, अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन उन माँ बापों को भी चाहिए कि औलाद पर शफक़त करें। जवान औलाद हो गई, गाली बकते हो, आपको शर्म नहीं आती, गाली मत बको औलाद को, औलाद पर शफक़त करो। चलिए कलाम सुन लीजिए, ईमान ताज़ा कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको कलाम बहुत पसंद आएगा। चलिए कलाम शुरू करते हैं। रोज़ी खुदा ने दी है, रोज़ी खुदा ने दी है, रोज़ी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफ़ा, खिलाते हैं मुस्तफ़ा। रोज़ी खुदा ने दी है, रोज़ी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफ़ा। हाँ, रोज़ी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफ़ा, खिलाते हैं मुस्तफ़ा। रोज़ी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफ़ा, रोज़ी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफ़ा। दुनिया है ये खुदा की, दुनिया है ये खुदा की, चलाते हैं मुस्तफ़ा, चलाते हैं मुस्तफ़ा। दुनिया है ये खुदा की, चलाते हैं मुस्तफ़ा, चलाते हैं मुस्तफ़ा। कितना प्यारा शेर है, मचल जाएंगे, रश्क करेंगे अपनी किस्मत। जो मदीना जाते हैं कितने अमीर हो के भी तैबा न जा सके, कितने अमीर हो के भी तैबा न जा सके, कितने
सके। क्यों क्यों जाते वही है जिनको, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा, बुलाते हैं मुस्तफा। जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफा, बुलाते हैं मुस्तफा। पढ़ कर दुरूद रात में सो जाओ बावुज़ू, पढ़ कर दुरूद रात में सो जाओ बावुज़ू। क्यों क्यों मैंने सुना है ख्वाब में आते हैं मुस्तफा, हाँ आते हैं मुस्तफा। आ चले मदीना बुलाते हैं मुस्तफा, आ चले मदीना बुलाते हैं मुस्तफा। सीने से गमज़दों को लगाते हैं मुस्तफा, सीने से गमज़दों को लगाते हैं मुस्तफा, सीने से गमज़दों को, सीने से गमज़दों को, सीने से गमज़दों को लगाते हैं मुस्तफा, लगाते हैं मुस्तफा। आखिरी शेर कहीं या रसूल अल्लाह। है बचपन की उम्र मगर काम देखिए, है बचपन की उम्र मगर काम देखिए, है बचपन की उम्र मगर काम देखिए। उंगली पे अपनी चाँद, उंगली पे अपनी चाँद, उंगली पे अपने चाँद नचाते हैं मुस्तफा, नचाते हैं मुस्तफा। उंगली पे अपनी चाँद नचाते हैं मुस्तफा, नचाते हैं मुस्तफा। दुनिया है ये खुदा की चलाते हैं मुस्तफा,